तो तस्वीरें हम दिखाते हैं जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाएंगे। और आजाद भारत में देश की स्वाधीनता को अक्षुण्य बनाए रखने वाले अपने वीर सैनिकों को हम सम्मान दे सकें, यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। यह प्रत्येक नागरिक के मन में देश की आजादी के प्रति एक नया जज्बा भी पैदा करता है। भाइयों बहनों, यह हम सबका सौभाग्य है कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के हम साक्षी बन रहे हैं। यह देश जब 15 अगस्त 2022 को अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर चुका होगा, हम आने वाली पीढ़ी को यह बताने की स्थिति में होंगे कि देश जब अपना आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस समय क्या कार्यक्रम देश के अंदर हुए थे और क्या संकल्प पूरे देशवासियों ने लिया था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने अमृत महोत्सव वर्ष को अमृत काल के रूप में पूरे देश को जोड़ने के एक नए संकल्प के साथ इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। देश वही है, लेकिन नेतृत्व बदलने के साथ देश के लोगों के मन में, प्रत्येक नागरिक के मन में कैसा नया विश्वास जागृत होता है, आज इस देश के अंदर वह देखने को मिल रहा है। सरकारें कैसे संवेदनशील होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य करे, यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है। कहने के लिए 1947 में देश स्वतंत्र जरूर हुआ था, लेकिन आजादी के जिन संकल्पों को लेकर के देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने आप को बलिदान किया था, क्या स्वतंत्र भारत ने तत्काल रूप से आजादी के उन अमर बलिदानियों की भावनाओं के अनुरूप भारत को आगे बढ़ाने का कार्य किया था? क्या भारत के अंदर बिना भेदभाव के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के उस पवित्र अभियान के साथ क्या ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा गया था? क्या ये सच नहीं कि आजादी के तत्काल बाद तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश को फिर से न केवल सांप्रदायिक विभाजन की ओर अग्रसर किया था, बल्कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, उग्रवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद की चपेट में हम इस देश को लगातार आजादी के बाद से धकेलते गए। और एक ऐसी भी स्थिति पैदा हो गई थी जब देश की सत्ता के खिलाफ आम जनमानस का आक्रोश सड़कों पर बोलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन परिवर्तन भी होता है और हरेक आविष्कार उस समय की आवश्यकता के अनुरूप भी जन्म ले लेती है।